कि ये जो भ्रष्ट सरकार है, ये जो बहरूपिया सरकार है, इसके बारे में हमें क्यों बताना पड़ रहा है। आगे हमारे जो वक्ता हैं वो बताएंगे कि ये नुक्कड़ सभा हम क्यों रख रहे हैं गली गली में जाके। आज की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे कादीपुर मंडल के अध्यक्ष, यशस्वी अध्यक्ष, हमारे छोटे भाई सुरेश कैन जी। मंच पे हमारे मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बड़े भाई कपिल देव मिश्रा जी आए हुए हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। हमारे बीच में किसान मोर्चा के महामंत्री योगेश त्यागी जी, शहरी केंद्र प्रमुख हमारी अनीता पाल जी, और हमारे बगल में बैठे हुए हमारे साथी अभय दास जी जो ओबीसी मोर्चा में मंत्री है। हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि हमें नुक्कड़ सभा क्यों करनी पड़ रही है। आप सबको ज्ञात होगा कि ये जो भ्रष्ट सरकार जो आई वो हमारे यहाँ एक लॉलीपॉप लेके आई थी, पानी और बिजली का शगुफा लेके आई थी यहाँ भ्रष्ट सरकार। और आज की डेट में जो भ्रष्ट सरकार वो पानी और बिजली का भी बिल इतना लोगों के पास भेज रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। और पानी भी आता है तो कैसा आता है आप बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। पानी आता है तो कैसा आता है? साफ पानी आता है? नहीं, गंदा पानी आता है। गंदा पानी आता है। इस पानी को पीकर हम क्या बीमार पड़ सकते हैं या नहीं? हाँ, बिल्कुल पड़ सकते हैं। बीमार पड़ सकते हैं। तो ऐसी भ्रष्ट सरकार को क्या करना चाहिए वो आप सब जानते हैं। यहाँ के जो विधायक और निगम पार्षद हैं वो भी आप देख रहे होंगे कि कितनी अच्छी सफाई भी करते हैं। नाला भरा हुआ है, आपके सामने है। आम आदमी पार्टी के जो विधायक है संजीव झा जी, वो लोगों के बीच में तो आते हैं लेकिन अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, आम पब्लिक का काम नहीं करते। तो जो आम पब्लिक का काम नहीं करते तो वो आम आदमी नहीं है। तो इसलिए इस भ्रष्ट सरकार को अब की बार हमने बदलना है और इस सरकार से हमें जो उम्मीदें लोगों के पब्लिक को थी वो उसमें खरे नहीं उतरे और अब की बार हम अपना बदल के ही रहेंगे। ये जनसंवाद नुक्कड़ सभा हम करते हैं, हम पूरे एरिया में सभी शहरी केंद्र प्रमुख पे करेंगे और इन जनसंवाद में हम सभी को आपको इस जानकारी से अवगत कराएंगे कि ये भ्रष्ट सरकार को हमें क्यों बदलना चाहिए। एक और यहाँ आप सब बहनें जो आई हुई हैं इनको सबको एक शगुफा दिया है यहाँ के निगम पार्षद ने जी। उसमें क्या है कि एक पर्ची दे रहे हैं कि हम जीत जाएंगे तो आपको 1000 रुपए देंगे, 2100 रुपए देंगे। देखो हमारी मुन्नी शुक्ला जी हैं, पुरानी कार्यकर्ता है, उन्हें याद है और उनके पास आए भी होंगे, शायद उन्होंने लिया भी नहीं होगा। मैं खुद कह रहा हूँ इस बात को कि हमारी पुरानी कार्यकर्ता है और ये भ्रष्टाचार को खत्म करने आए थे और आज ये खुद भ्रष्ट हो रहे हैं। तो ऐसी सरकार को बदलना है और इस सरकार में अब की बार परिवर्तन दिखाना है हम सभी को मिलके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। ईमानदार होते, ईमानदारी से काम करते तो केजरीवाल जी 18 प्रत्याशियों के नाम क्यों काटते, उम्मीदवार क्यों बदलते? ये सोचने का विषय है, समझने का विषय है कि आप कट्टर ईमानदारी की बात करते हो, कट्टर ईमानदार अपने को कहते हो और फिर उन्हीं विधायकों पर आपका विश्वास नहीं है। ये कहीं ना कहीं बेईमान है वो। ये आप भी मानते हो, यानी कि आप अपने आप में मानते हो, तभी तो आपने उनके टिकट काटे। आज मनीष सिसोदिया जी को क्यों जरूरत पड़ी अपनी पटपड़गंज सीट छोड़ने के लिए? क्यों जरूरत पड़ी? बताओ क्यों जरूरत पड़ती है? जब कोई भ्रष्टाचार नेता होता है, जब उसको उसकी जनता वहां से ललकार के भगा देती है, तब वो जरूरत पड़ती है। आज वही हाल बुराड़ी विधानसभा का है। बुराड़ी विधानसभा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। चरम सीमा पर इसलिए है कि घोटाले में घोटाला, और कितना बड़ा घोटाला ये तो पता ही नहीं है। चाहे आप कोई भी गली देख लो, आपके सामने बनी होगी, मुश्किल से मुश्किल 3 महीने चली होगी, मुश्किल से मुश्किल 3 महीने चली होगी। कहीं ना कहीं उसकी क्वांटिटी कम करी है, उसकी गुणवत्ता कम करी है। ये भ्रष्टाचार है और कुछ नहीं है।
ऐसे ना जाने कितने उन्होंने भ्रष्टाचार करे हैं, धीरे धीरे उजागर भी हो रहे हैं और जेल की हवा भी खा के रहे हैं, आप सभी को पता है। अभी इन्होंने एक शीश महल बनाया, शीश महल बनाया, 45 करोड़ रुपए रेवेन्यू में लगाए। मतलब जो हम जो रंग पुताई करते हैं ना, जो रंग पुताई करते हैं, मान लो दिवाली के टाइम में जो हमारी मतलब मुश्किल से मुश्किल 5, 7, 10 हजार रुपए में हो जाती है, 45 करोड़ रुपए लगाए इसने उस काम के लिए। एक पर्दा 4-4 लाख, 5-5 लाख का, एक टॉयलेट सीट 12-12 लाख की। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। आप कहते थे कि मैं आम आदमी हूँ, आम आदमी की सरकार हूँ, मैं एक आम नागरिक का जीवन जीने वाला हूँ, लेकिन आपने तो वीआईपी कल्चर भी ऐसा बना दिया कि सबको फेल कर दिया, सबको फेल कर दिया आपने अपने वीआईपी कल्चर में। क्योंकि कभी कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जिसने 4 लाख का पर्दा लगाया हो, जिसने 12 लाख की पोर्ट लगाई हो, लैट्रिन का पोर्ट लगाया हो। तो ये सब जनता जान चुकी है, इनको पहचान चुकी है और आने वाला समय बदलाव का है और बदलाव भाजपा को लाके ही बदलाव हो सकता है। आने वाले समय में हम भाजपा को लेके आएंगे, ये हम संकल्पित हैं। इसी कड़ी में आप एक नारा पार्टी ने दिया है, अब नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे। ये नारा क्यों दिया, अब नहीं सहेंगे? क्योंकि इसने भ्रष्टाचार इतना कर दिए, अत्याचार इतने कर दिए कि अब जनता भी कह रही है कि आप नहीं सहेंगे, इसको बदल कर रहेंगे। ये हम नहीं कह रहे, ये जनता की आवाज की बात है। जनता की आवाज भारतीय जनता पार्टी ने उठाते हुए ये नारा दिया है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हूं क्योंकि हमारे बीच में हमारे मुख्य वक्ता हैं, वो एक एक बिंदु पर इस बात पर बात करेंगे कि केजरीवाल कहां तक इसके भ्रष्टाचार की पोल है। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कपिल देव मिश्रा जी, बड़े भाई कपिल देव मिश्रा जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। कादीपुर मंडल अध्यक्ष श्री सुरेश कैन जी, और जिस शक्ति केंद्र पर ये आज जन संवाद हो रहा है उसकी संयोजक हमारी शहरी केंद्र प्रमुख अनीता पाल जी, मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के पदाधिकारी और मेरे समक्ष बैठी हुई मातृशक्ति, बड़े बुजुर्ग महानुभाव और हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ महानुभाव। जन संवाद है ये और चुनाव सर पर है। लोकतंत्र में चुनाव तो एक महापर्व है और चुनाव के द्वारा हम अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। सभी को मालूम है, सभी समाचार देखती हैं बहनें हमारी, न्यूज के समय न्यूज खुली होती है, परिवार में हम लोग सब देखते हैं। मैं इसकी भूमिका में आपको पीछे ले जाना चाहता हूं। आज से 13 वर्ष पहले एक हम लोग जरूर भारतीय जनता पार्टी के हैं, परंतु मुझे याद आता है श्रीमती शीला दीक्षित की सरकार होती थी और श्रीमान केजरीवाल जो अन्ना आंदोलन से उपजे और एक जो दुर्घटना होती है, एक ऐसी दुर्घटना हुई, उसको उन्होंने पीछे लगा करके और किस प्रकार से बड़ी बुजुर्ग माताएं जानती हैं, अपने यहाँ बोलते हैं कि बेटा बेसमय ऐसा नहीं निकलना चाहिए। उन्होंने एक मातृशक्ति होने के नाते, एक जेंटल लेडी, भारतीय कल्चर की लेडी होने के नाते मीडिया में बोला कि हम हमारी बेटियों को भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे टाइम पर ऑड आवर्स, अंग्रेजी में शब्द, कि ऐसे बेसमय ना निकलें, सावधानी बरतें। और उस विषय को पकड़ करके केजरीवाल महोदय ने एक मातृशक्ति की किस प्रकार से ब्रांडिंग करी और किस प्रकार से उन्होंने कहा भ्रष्ट सरकार, शीला भ्रष्ट सरकार, ये मेरे पास बैग है और ऐसा और वैसा, और आज भी वही हो रहा है। और केजरीवाल महोदय जस के तस हैं। और आज पता पड़ा है, हमारी आदरणीय बहन जी ने कहा कि घोषणा हुई है, उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर 2100 रुपए और ऐसा लॉलीपॉप दे करके रेवड़ी पर चर्चा कर रहे हैं।
और अगर वो रेवड़ी पर चर्चा कर रहे हैं तो आपको और भी याद दिलाना चाहता हूं कि जब गणतंत्रता दिवस भारत मना रहा था तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय वहां लेटे हुए थे, बोले मैं भारतीय सेना को भी नहीं निकलने दूंगा। याद है ना बहन जी, सभी को याद है ना, याद है ना वो? यानी हम एनार्किस्ट, हम किसी चीज को मानेंगे नहीं। हमारे बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, पंचायत होती है तो कोई नियम तो होता है, घर का भी तो नियम होता है। तो ऐसे देश भी तो संविधान से चलता है, देश भी तो नियम कानून से भी चलता है। आप 365 दिन इसी चक्कर में रहो कि हमें ये कहना, जब एमसीडी में सरकार नहीं थी, एमसीडी मेरे हाथ में दे दीजिए, दे दी भैया हाथ में, जनता ने दे दी। अब जनता ने हाथ में दे दी तो देखिए दाहिने तरफ बज बजाती नालियां। देखिए सड़क में आ रहा था नत्थू कॉलोनी में, मैं देख रहा था खड्डे पड़े हुए थे। मुख्यमंत्री जी ये काट के हांडे बार बार नहीं चढ़ने वाली। विधायक जी संजीव झा जी बहुत हो गए, भाग्य में था, आप जीतते चले गए, परंतु 12 वर्ष 13 वर्ष हो गए। आपका लगाव यहाँ की जनता से नहीं, जनता के सरोकार से नहीं। कैसे बीमार हो रहे, कैसे नल की टोटियों से पानी आ रहा, बदबू मारता होगा। क्या किसी के साफ पानी आ रहा है टोटी में? नहीं आ रहा। पूरी बुराड़ी विधानसभा, मैं तो संत नगर रहता हूँ बीच मार्केट में, हर तीसरे रोज एक ऐसा गंदा पानी आता है नाली का, लगता है कि सीवर का ही, गटर का ही पानी आ रहा है। पानी खरीदना पड़ रहा है। देश की राजधानी में हम लोग रह रहे हैं, कहाँ पेरिस बना देंगे? क्या बना देंगे? ये पेरिस है। इससे अच्छे तो हमारे गांव में यहाँ पीछे उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, बिहार से सभी लोग होंगे, हरियाणा से। अपने गांव ज्यादा अच्छे बेहतर हो गए हैं। और मुख्यमंत्री जी ये सड़क नहीं पूछती, क्या है मुसाफिर, बता तेरी जात क्या है? इस पे हिंदू चल रहा है या मुसलमान चल रहा है? मुख्यमंत्री जी ये जो लैंप है, ये बिजली है, ये नहीं पूछती कि मैं हिंदू के यहाँ जलूंगी, ज्यादा जलूंगी और मुसलमान के यहाँ कम जलूंगी, ऐसा नहीं पूछती। नल की टोटी से आने वाला पानी नहीं पूछता कि हिंदू के यहाँ बहुत साफ आऊंगा और मुस्लिमों के यहाँ गंदा आऊंगा, नहीं पूछता। देश की राजधानी को, बैठके को आपको बहुत अच्छे सलीके से बनाना चाहिए था, क्योंकि देश और दुनिया के आदमी इस बैठके में, ड्राइंग रूम में आते हैं और दिल्ली आते हैं तो आज भी वही नारकीय जीवन जीते हुए लोग देख रहे हैं। किसी को अगर यहाँ ले आए माता और बहनों और कहें हम दिल्ली की राजधानी में रह रहे हैं, बुराड़ी में रह रहे हैं, तो देख करके शर्म से उसकी आंखें झुक जाएंगी। मैं क्या गलत कह रहा हूं, आप बताइए? तो ये जन संवाद के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी, आप इतना जानती हैं नरेंद्र भाई मोदी, हम सब गांव से हैं, पृष्ठभूमि से, तो क्या गांव में बदलाव नहीं आया इन 10 सालों में? पक्के मकान नहीं बने, शौचालय नहीं बने, तो उनका ये गरीब जो चाय बेचने वाला लड़का था, उसने ये गरीब की सोची, किसानों की सोची, महिलाओं की सोची, और आज आप देख रहे हैं कि दुनिया में हमारा नाम हो रहा है। परंतु एक तरफ हमारे केजरीवाल जी, एक छोटी सी नगर पालिका जैसी दिल्ली की जनता ने क्या जिताया कि कूद पड़े कि अब तो हमें देश का प्रधानमंत्री बनना, और दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा इन्होंने बाहर लगाया। कहां लगाया? हम टैक्स देते हैं बहन जी, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। आप कंघी खरीदती, साबुन खरीदती, तेल खरीदती, इसमें सब में टैक्स देते। ये हमारा पैसा है, किसी सरकार का पैसा नहीं। ये जो पैसा है, किसका पैसा है? ये हमारी गाड़ी कमाई का पैसा है। हम लोग जो कमा करके देते हैं, उससे ये व्यवस्था बनती है। और ऐसी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाना और फिर रेवड़ी की तरह बांटना, क्या अपने घर से दे रहे हैं जो सुविधाएं दे रहे हैं? अभी फिर वो तड़तड़ी लगाएंगे। अभी देखो ऑटो वालों के बारे में बोल रहे हैं, अभी महिलाओं के बारे में मैंने सुना बहन जी वो स्कीम ही ला रहे हैं। हर बहनों को माताएं सुनिए, हर बहनों को फ्री, हर बहनों को फ्री, और उसके फ्री के बाद फिर आप 5 साल जाओ, परेशान रहो। आज मुख्य रोड से हमारे 2.5 साल हो गए, बहनों और भाइयों, 2.5 साल हो गए ना, 2.5 साल हो गए ना। आप जवाब दीजिए, जनसंवाद है ये।
हमें बोलना है और आपको सुनना नहीं है, आपको तो जवाब और सवाल करना है। इसका नाम है जनसंवाद। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सारे शक्ति केंद्रों में, अनीता बहन जी, शक्ति केंद्रों में ये जाकर के जनसंवाद किया है कि हम अपने माताओं और बहनों के साथ जनसंवाद करेंगे और उनको जागरूक करेंगे, सशक्तिकरण करेंगे कि अब हमें किसी बहकावे में नहीं आना। अब हमें पूछना है आपने 13 वर्ष में क्या किया। 2-2.5 वर्ष में मुझे तो लग रहा है ये भी घोटाला निकलेगा साहब। पत्रकार महोदय, मुझे लग रहा है कि वो जो नीचे खड्डा खोदा है और उसके बाद निकलेगा कि 110 या 120 करोड़ कहाँ गए, क्योंकि उसे ज्वाइंट ही नहीं कर पा रहे हैं और पता नहीं कहाँ से निकलेगा वो। फिर से जो खोद करके धूल धाकड़ा हम लोगों को खिलाया गया है और बच्चों को सफोकेशन हुआ। आज भी मास्क लेकर के चलना पड़ रहा है मुख्य रोड पर, 100 फुटा रोड पर। इसकी चिंता हमारे ना वर्तमान विधायक संजीव झा जी ने करी और ना हमारे केजरीवाल महोदय ने किया। और यही कारण है कि उनको डर सता रहा है कि इधर का उधर कर दें। तिमारपुर की सीट बदल दी और वहां से पटपड़गंज से उप मुख्यमंत्री भी वो बदल करके दूसरी जगह कूद गए। और मुझे लगता है केजरीवाल महोदय भी कहीं और ही लड़ेंगे नई दिल्ली छोड़ करके। तो ये विश्वास उनका भी डिगा है कि अब काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ने वाली। तो इसलिए हमें जब भी यहाँ हम लोग बैठे हैं, माताएं भी बैठी, तो खाली इससे मतलब ना रखें। इससे भी मतलब क्या, बेहतर स्कूल सुविधा मिली क्या, स्कूल बने क्या, स्कूल के एडमिशन्स होते हैं क्या, बच्चों को कितनी दिक्कत होती है, कुछ जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं, कितनी दिक्कत होती है। क्यों नहीं कोई जन संवेदी व्यक्ति जो संवेदनाओं को समझता हो, जो आम आदमी की बात करता हो। है तो आम आदमी पार्टी की सरकार बहन जी, है तो आम। देखिए राशन कार्ड की बात कर रही हैं आप, भाई कितनी योजनाएं हैं, क्या वो मिल रही है? नहीं मिल रही। प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे स्वास्थ्य बीमा योजना है वो यहाँ दिल्ली में लागू नहीं करती। माता जी, दिल्ली में लागू नहीं है केंद्र की योजना है, दिल्ली में लागू नहीं है केंद्र की योजना है। क्यों? क्योंकि वो केंद्र की योजना है, इसलिए मुख्यमंत्री जी को रोड़े अटकाने, क्योंकि उनका काम ही है आरोप और प्रत्यारोप। क्या काम है उनका? आरोप करना, दागो और भागो। और केजरीवाल जी तो आम आदमी पार्टी, हम तो आम आदमी पार्टी है, वीआईपी कल्चर नहीं करेंगे, ऐसी कहा था। बंगला नहीं लेंगे, और बंगला में देखो कैसे 100 करोड़ से ज्यादा। जब हम लोग मर रहे थे ऑक्सीजन के लिए, जब हम लोग तड़प तड़प के मर रहे थे रेड जोन में, और हम लोग कोरोना काल में थे, जब हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने सोच रखा था आए हाय अब तो मैं मैं तो तानाशाह बनूंगा, मैं तो राजा हूं, और उनने ये भी नहीं सोचा और उसका रेनोवेशन में ही 100 करोड़ से ऊपर खर्च कर दिए। लोकतंत्र में क्या ऐसा शोभा देता है? जरा सोचिए वो किसकी गाड़ी कमाई थी, किसकी गाड़ी कमाई थी? हमारी, बोलिए हमारी। किसकी गाड़ी कमाई थी? तो क्या उनको हक जाता था? हम लोगों ने इसलिए चुन करके भेजा था कि जब हम ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे होंगे, ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए तड़प रहे होंगे। यहाँ बुराड़ी में कितना बुरा हाल था सुरेश केन जी, कितना बुरा हाल था कि हम लोग भाजपा और संघ के स्वयंसेवक उनको राशन कार्ड पहुंचाने और राशन पहुंचाने और ये सारी जरूरत की चीजें पहुंचाने के लिए जान की बाजी पर खेल रहे थे। और मुख्यमंत्री का पूरा अमला हाथ खड़े हुआ था कि हमारे बस की बात नहीं है। उस समय के वीडियोज अगर जारी किए जाए तो रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। हमें सब भूलना नहीं, हम भूल जाते हैं। और आज देश आसन्न संकटों के दौर से गुजर रहा है, और हमें खाली ये नहीं सोचना कि ये दिल्ली का चुनाव है। जब ये जीतते हैं तो पूरे दुनिया में ब्रांडिंग करते हैं, देखो मोदी हार गए, मोदी हार गए, बड़े गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं बोलता नहीं। और अगर इस तरीके से राजनीति को हम लोगों ने बढ़ावा दिया, जिताया, तो हमारी संवैधानिक संस्थाओं की भी मान्यता गिरेगी, संवैधानिक बहसों की भी मान्यता गिरेगी। शायद दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई आप लोग ना देखते हो, जब मैं देखता हूं तो मेरे आंसू गिरते हैं। शीला सरकार भी रही है, निगम में भाजपा की सरकार रही है। जब चुन लिए जाते हैं तो क्या केंद्र, क्या राज्य, क्या निगम, तीनों मिलकर के जनप्रतिनिधि हो जाते हैं। बैठिए, सांसद बैठे, विधायक बैठे,
बैठे, काउंसलर बैठे, मिल करके योजना पर काम करें और काम कर करके अगर इस तरीके से कि ये काम करेगा और हमें काम नहीं करने देना, तो ऐसे जनतंत्र में जनता का तो भला नहीं होने वाला है। इसलिए ऐसे एनार्किस्ट माने हम कोई व्यवस्था मानेंगे ही नहीं। माता जी क्या कहते हैं, हमको कोई व्यवस्था मानेंगे नहीं, और मानेंगे नहीं तो फिर प्रश्न चिन्ह लगेगा, हम ऐसे ही भुगतेंगे। और ये क्या कहते हैं, रेवड़ी पे चर्चा, अभी बांटेंगे पता नहीं क्या क्या फ्री करेंगे, और उसके बाद हम लोग भूल जाते हैं और हम इनको वोट देते हैं। वोट देते ही फिर अपना रंग बदल देते हैं। अभी आपने मुझे 15-20 मिनट हो गया सुनते हुए बहन जी, क्या मेरे मुख से कोई ऐसा अशिष्ट या असंवैधानिक या असंसदीय शब्द निकला क्या? निकला क्या? ये हमारे संस्कार है, ये हमारे संस्कार है, ये हमारे जो गांव से जुड़ा हुआ है उसके संस्कार है, ये हमारी माताओं और बहनों हमारे घर के संस्कार हैं। हम लोग कभी भी इस तरीके से नहीं बोलते। सार्वजनिक जीवन में अगर तू तड़ाक होने लगी, जूतम पैजार होने लगी, चोर चकार कहने लगे, तो फिर भविष्य की जनता, भविष्य की पीढ़ियां, हम लोगों ने तो देख लिया, भविष्य की पीढ़ियों का विश्वास इस लोकतंत्र की संवैधानिक सारी संस्थाओं से उठ जाएगा। इसलिए ये जन संवाद है। तो जब हम चौपाल में बैठे, हम बातचीत करें बड़े बुजुर्ग, तो ये ध्यान रखें कि हमारा दूरगामी हित किसमें है, और वैसी कहानी ना करें जैसा होता हम लोगों ने बचपन में, कितने लोगों ने पढ़ा वो तोते वाली कहानी, शिकारी आएगा, क्या है बहन जी बताइए, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाने में झांसे में नहीं आना चाहिए, फंसना नहीं चाहिए। ऐसी कहानी पढ़ी बचपन में, 5वीं कक्षा में मुझे याद आती है। पढ़िए 50 वर्ष का मैं भी हो रहा हूँ, पढ़िए ना बचपन में। और फिर क्या होता है, गाते गाते रटते फंस ही जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। वो समझ चुके हैं, वो नब्ज को समझ चुके हैं कि हमें फौरी राहत कैसी मिलनी चाहिए। अभी वो बोल देंगे, अब बोल देंगे तो हम लोग सोचेंगे कि हाँ ठीक है भाई, है किसका पैसा, है किसका पैसा, हम टैक्स पेयर का पैसा है। किसका पैसा है सरदार जी, किसका पैसा है? हम टैक्स पेयर का पैसा है। हम जो साबुन तेल सब कुछ लेते हैं ना, इससे जो टैक्स जाता है वही पैसा है, ये अपने घर से निकाल करके नहीं देते। और इन्होंने समझ लिया है। मैंने आपको सारी बातें आपको बता दी। अगर हमें वास्तव में दिल्ली को अच्छा देखना है, ये व्यवस्था ठीक करनी है, तो एक बार केजरीवाल सरकार को निर्मूलन करना चाहिए। शब्द है निर्मूलन, माने समूल उखाड़ फेंकना चाहिए। बोलो उखाड़ेंगे कि नहीं उखाड़ेंगे? और इसलिए झांसे में मत आइए। लॉलीपॉप आए धर लो भैया, वो अपनी जेब से नहीं दे रहे। अगर कोई दे रहा है तो धर लो, मगर वोट देना कमल को। वोट किसको देना? ताकि ये कह ना पाए, क्या ना कह पाए कि वो नहीं करने वाले, अब जीत करके फिर वो नहीं करने दे रहे, वो नहीं करने दे रहे। और आलीशान महल के लिए पैसा कहां से लाए? एक बार आप पूछ देना, जब आए कोई खड़े होकर के कि जब ये कहते हैं कि केंद्र नहीं करने दे रहा, तो कहना मिस्टर केजरीवाल, मुझे बुराड़ी में तो आए तो मैं तो सभा में जरूर जाऊंगा, बोलो मिस्टर केजरीवाल मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं। जब मोदी नहीं करने दे रहा था तो आपने कहां से निकाला ये पैसा रिनोवेशन के लिए 100 करोड़ से ज्यादा? पूछना चाहिए बहन जी, इतनी ताकत होनी चाहिए आज हम जनतंत्र में कि तंत्र को हावी ना होने दे। जन संवाद इसलिए कर रहे हैं कि जनता फिर से उठ करके खड़ी हो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और इसलिए ये जन संवाद भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। यहाँ बहुत से लोग अवध के होंगे, बहुत से लोग ब्रज को जानते होंगे, और बहुत से लोग बुंदेली भी जानते होंगे। और ये मौसी है, बड़ी अच्छी भाषा लगती है। तो मैं बड़ी अच्छी भाषा से, अभी शाम का समय हो रहा है, आप लोग बैठे भी हैं, अभी और ठंड बढ़ेगी, बड़ी अच्छी एक कविता के माध्यम से चोट कर रहा हूं। और उस चोट में समझना, अपने यहाँ गांव में बोलते बड़े बुजुर्ग क्या बोलते अपने गांव में, देखो री आंखें सुनो रे कान, काका हो रोनी किन काम।
देखो रिया के सुनुर कान का कहो रोहनी निकाम। दिल्ली की चिंता को खनैया, दिल्ली की चिंता को खनैया, पेट की चिंता है भारी। दिल्ली की चिंता को खनैया, पेट की चिंता है भारी। देखो बगल में दाहिने हाथ में बजबजाती नालियां, बदबू मारते सीवेज, गंदा टोटी से आता पानी। इसके लिए चुनते हम जनप्रतिनिधि। दिल्ली की चिंता को खनैया, पेट की चिंता है भारी। और घुड़दल खेत चरे डारत हैं, कैसो लगा देव बारी। देखो रिया के सुनो रे कान का कहो रो नीक निकम। समझ में आए? घुड़दल बारी तो समझते हैं ना, जो बाड़ी लगाते हैं अपन लोग खेत के चारों तरफ। लोकतंत्र में ऐसे अपन लोगों ने जनप्रतिनिधियों को ऐसी व्यवस्था आम आदमी पार्टी को सौंपी कि पढ़े लिखे बड़े आए बोले कागजी उसमें व्यवस्था परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन। सरदार जी ऐसे बोले ना, व्यवस्था परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन। काहे की व्यवस्था परिवर्तन? पेट भरने वाले आप इनसे पूछो कितने करोड़ के माला माल हो गए। मुख्यमंत्री जी के यहाँ काफिला पंजाब की भी सिक्योरिटी है, दिल्ली सरकार से भी सिक्योरिटी लिए हुए। तो पेट की चिंता को घनैया, दिल्ली की चिंता को घनैया, पेट की चिंता है भारी। और घुड़दल खेत चरे डारते हैं, जिन पे हम लोगों ने विश्वास किया था। ये घुड़दल कैसे? बहन जी समझ रहे हैं? घुड़दल जिन पे पढ़े लिखे कागजी घोड़े, इन्हीं पे विश्वास किया था ना अन्ना आंदोलन से निकले हुए। इन्होंने ही बारी जिसके ऊपर सौंपा था वही चरने लगे, खेत को खाने लगे। तो फिर कैसे भला हो? बात पकड़ में आ रही है आप लोगों को? जिनको हमने व्यवस्था दी थी वही खेत चरने लगे, गुड़दर खेत चले डारत है, कैसे लगा दे ऊपर। दिल्ली की चिंता नहीं है, कुर्सी की चिंता है। और कुर्सी के लिए ऐसे लड़ रहे हैं त्यागी साहब, ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कैसे लड़ रहे हैं? मरे ढोर जैसे गिद्ध गिरत हैं, कुर्सी खां ऐसे लड़ रहे हैं। मरे ढोर जानते हो? ढोर मर जाता है गांव में, अब तो गिद्ध भी नहीं देख लो, वल्चर गिद्ध कैसे नोचते चों 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 चों। तो मरे ढोर जैसे गिद्ध गिरत हैं, कुर्सी खां ऐसे लड़ रहे। दिल्ली की चिंता को भनैया, पेट की चिंता। तो आप माता जी आप सुन रही, समझ रही बात? समझ रही? मैंने कोशिश की जनसंवाद के माध्यम से आप खाने देता है, इसको भी बड़ा तंग करता है, जीत के उसका भी बहुत बुरा तरह हाल कर रहा है पब्लिक का बुरा हाल कर रहा है। कभी चले वो, कभी वो वहां मेट्रो से 10 रुपए लेकर के टेम्पू में चले तो पता पड़े कि टेम्पू की व्यवस्था कैसी होती है, खड़गड़ खड़दड़। कभी खड़े होकर के पानी पिए, कभी खड़े होकर के चाय पिए तो पता पड़े कि आम जनता क्या भोग रही है। तब वो जन संवेदनाएं, जन सरोकार आता है लोगों में, तब समस्या समझ में आती है, तब बदलाव होता है। इसलिए आपको ये शपथ लेनी है, बहनों माताओं को बहुत शपथ लेने की आवश्यकता है। यहाँ सब मांग टीका लगाए, सिंदूर लगाए। आज भारतवर्ष का धर्म अगर सुरक्षित है, मातृशक्तियों के पास, मातृशक्तियों के आंचल में सुरक्षित है, आंगन में सुरक्षित है, तुलसी बिरवा में सुरक्षित है। अगर आज कहीं धर्म सुरक्षित है भारतवर्ष का, तो हमारी मातृशक्ति जो आदि आबादी है वहां सुरक्षित है। इसलिए आपको खड़ा होना है, आपको सशक्तिकरण के साथ खड़ा होना है। आपको महिलाओं की, आपको अपनी गलियों की दुर्गा बनना है, सीता सावित्री दुर्गा माँ बनना है, पूछना है। जागृति का समय आया है, नवजागरण का पर्व आया है, आपको खड़ा होना है, पूछना है कि ये व्यवस्था क्यों। अब इसमें नहीं पड़ना वोट के चक्कर में कि ये हो गया वो हो गए। वहाँ पंडित जी बैठे, पंडित जी इतने आपको मेरे आधे घंटे 40 मिनट से सुन रहे, एक भी शब्द क्या अपशब्द निकला? राधे 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 राधे। शाम की समय हो रही, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी बोल रहा हूँ, मैं संजीव झा जी बोल रहा हूँ। विधायक जी आप उत्तम नगर से आए थे, बड़े भाग्यशाली थे। बुराड़ी के महादेव की सौगंध, उनकी कृपा, माँ यमुना का किनारा और इस भूमि जिसको कृष्ण मुरारी कहते हैं, कोई प्रारब्ध रहा होगा तब तुम 12 वर्ष के लिए यहाँ जनप्रतिनिधि बन करके आए। इस मट्टी की सौगंध को आपको लेना चाहिए था, आपको जनसंवेदी बनना चाहिए था, अपनी संवेदनाओं को जोड़ करके रखना चाहिए था। परंतु जिस प्रकार से केजरीवाल गाजियाबाद रहते थे, दिल्ली की
इस जनता से उनको कोई सरोकार नहीं था। कभी हरियाणा का चुनाव हुआ तो हरियाणा के बेटे बन गए, कभी वहां चले गए मध्य प्रदेश में, कहीं गुजरात में चले गए, क्योंकि उनको लगा, पंडित जी उनको क्या लगा कि अगर हम ऐसी बेवकूफी करके दिल्ली को बेवकूफ बना सकते हैं तो हम प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। उनको जन संवेदनाओं से, जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं था, एकमात्र ही उद्देश्य था कुर्सी कुर्सी कुर्सी, मुख्यमंत्री की तय छोड़ प्रधानमंत्री की। इसलिए आप ये गलती नहीं करते। इस बार संजीव झा को मुक्ति दीजिए, यहां से झाड़ू को झाड़ू लगा दीजिए और भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाइए। मैं आपको सांझ के समय कपिल देव मिश्र आपको कहता हूं कि एक बार अवसर दीजिए, बदलाव ना हो दिल्ली का तो फिर कहना दोबारा वोट मांगने नहीं आए। और ये देश इसलिए बर्बाद नहीं होता बहन जी कि चोर उचक्कों के करतूतों से नहीं बर्बाद होता सरदार जी। जब अच्छे और सच्चे लोग घर बैठ जाते हैं तब बर्बाद होता है। इसलिए अच्छे और सच्चे लोगों को खड़ा होना है, खड़े होकर के बहन जी बोलना है और बोल करके लड़ना है, और लड़ करके अब आपको अड़ना है और अड़ करके इस झाड़ू को झाड़ू लगा करके बुराड़ी विधानसभा से बाहर फेंकना है। बोलो मेरे साथ एक बार, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एक बार आपको कमल के फूल को मौका देना है, कमल के फूल को अवसर देना है। जनसंवाद है, आप कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप कोई भी विचार रख सकते हैं, ये आपका मंच है। आपको हम लोगों ने क्लियर विजन दिया, इसलिए नहीं बोला कि ये सारी योजनाएं हैं, ये फ्री ये फ्री ये फ्री, मगर एक चुनाव का मतलब ये भी होता है कि हमें देश का भी चुनाव देखना है। और आज हम देश आसन्न चुनौतियों के मुहाने पर खड़ा हुआ है। एक तरफ बांग्लादेश में मचा हुआ है पूरा, बहन जी एक बार सुन लीजिए, बहन जी बहन जी बहन जी बहन जी बहन जी, अगर देश दुनिया की खबर सुन रही हो तो भारतवर्ष ही है जहां शांति मची हुई है। ये रामकृष्ण शिव की धरती है, इसलिए शांत है। रसिया दे दनादन 40-50 लाख मर गए, गली पड़ी। इजराइल और वहां सीरिया एरिया सब गली, पूरा विश्व अशांति की कगार पर है। 8 अरब की आबादी है, ध्यान से देना। और अपने चारों तरफ देख लो, लंका में विप्लव, पाकिस्तान में विप्लव, विप्लव समझ रहे हैं, उथल पुथल, और बांग्लादेश में उथल पुथल। भारत में शांति है, इसलिए वो भारत कैसे शांत है, इसलिए दुनिया की ताकतें भी इसको तोड़ने में, हिलाने में, मरोड़ने में, बदनाम करने में लगी हुई हैं। इसलिए भविष्य में ये 2-2.5 महीने बड़े विचित्र होने वाले हैं। 25 और 26 के प्रति भी सावधान करने आया हूं, इसलिए सावधान रहिए। कुछ शब्द कुछ अपने बच्चों को भी बताइए, कुछ जानकारी भी बताइए, और इसलिए खड़े रहिए। आपदा आएंगी, भयंकर आपदा आएंगी। मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, इसलिए आध्यात्मिक चेतना से भी कह रहा हूं। जब जब हो ये धर्म की हानि और बाहर असुर अधम अभिमानी, और तब क्या पंडित जी, तो इसलिए अब धर्म ही बचाएगा और आप लोगों का धर्म ही बचाएगा। इसलिए धर्म इति धार्यते धर्मा, आपको राष्ट्र धर्म भी धारण करना है, अपना धर्म भी धारण करना है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और इस जनसंवाद के माध्यम से ये कहता हूं कि आप यहां से जब जाइए संकल्पबद्ध होकर के, तो हमें एक ही चिन्ह देखना है। क्या देखना है? कमल का फूल। क्या देखना है? हम लोग को देश भर में भेजते हैं, हम लोग तो संघ के शिक्षित कार्यकर्ता हैं। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहे। भैया हमारे भारत माँ का वैभव रहना चाहिए। हम बार बार इसमें मर भी जाएंगे। आज 50 वर्ष के हैं, क्या पता 20 वर्ष बाद कितनी आयु है, 60-70 वर्ष होता है, और इसके बाद ये चला जाएगा तो मिट्टी पड़ी होती है, फिर लोग कहते चला गया। कौन चला गया? अरे वही तो जो बोल रहा है वही तो चला गया। मैं तो यही प्रार्थना करता हूं कि ऐसी पुण्य भूमि